तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और कमेंट्स के बारे में। पिछले वाले पाइथन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रिंट फंक्शन के बारे में। एकदम बिगिनर्स वाली गाइड है, एकदम हम शुरू कर रहे हैं। अभी बाद में जाके हम थोड़ी बहुत मीडियम वाली चीज़ें करेंगे, उसके बाद और जाके जो है ना थोड़ी और हार्ड करेंगे। लेकिन अभी भी मेरा पूरा पाइथन का कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ, तो साथ साथ मैं भी लर्न करता रहूँगा, साथ साथ आप भी लर्न करते रहोगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने जैसा बोला है, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स और हम कमेंट्स देखेंगे। ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, किस टाइप से काम करती है, क्यों काम आती है, कब काम आती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो जैसा कि गाइज आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हम वेरिएबल्स, कमेंट्स और डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। शायद मैंने 5वीं दफ़ा, तीसरी या चौथी दफ़ा ये बोल चुका हूँ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स, ठीक है। तो कमेंट्स, अब ये वाले कमेंट्स नहीं जो यूट्यूब पे होते हैं, वो वाले कमेंट नहीं होते, ठीक है। ये तो कमेंट्स किस टाइप के होते हैं, एक मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स ये दो होते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये कमेंट है? तो मैं बोलूँगा हाँ कमेंट है। खांसी लगी हुई, उसके लिए माफ़ करना। तो ये जो हैशटैग होता है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे आगे कुछ भी लिखोगे ना तो आपको एरर नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं अगर आपको वैसे साधारण कोड लिख के दे देता हूँ। प्रिंट अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सब्सक्राइब, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ और उसके ऊपर अगर मैंने हेडिंग देनी है कि ये क्या चीज़ करेगी, तो अगर मैं पढ़ूँ प्रिंट्स सब्सक्राइब, ठीक है, तो ये देखो ये एरर दे रहा है मुझे। अगर मैं रन करूँ तो ये बोलेगा कि सिंटैक्स एरर है, क्योंकि वो समझेगा कि ये पाइथन का कोड है, लेकिन ये कोड नहीं है। तो कमेंट्स इसी काम के लिए बनाए गए हैं कि आप जो है ना मतलब चीज़ें मतलब साफ, मतलब क्या कह सकता हूँ मैं इसको, कि आप जो है ना कुछ भी लिखना चाहो ना, मतलब कोई हेडिंग वगैरह या फिर कोई भी बात आपने करनी हो कोड के अलावा, तो आप वो इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी प्रिंट सब्सक्राइब, उसके नीचे मैंने कोड लिखा, ठीक है। अब हैशटैग किसी काम के लिए आता है। अब ये जो हैशटैग होता है, इसका मतलब है अब ये लाइन रन नहीं होगी कोड, ये मतलब कुछ भी नहीं है, बस ये आप कह सकते हो कि हमने एक टेक्स्ट लिख दिया। जैसे कि एक टेक्स्ट फाइल होती है, मैं दिखाता हूँ आपको, main.txt, ठीक है, मैड लिख दिया मैंने। तो इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर कोड लिखा जाता है, और बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होते हैं कमेंट्स, लेकिन कुछ में ऐसे कमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस वाले कमेंट को हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। तो अभी दो मैंने आपको शुरू में दो दिखाए थे, तो हम दूसरा वाला देखते हैं। तो अभी के लिए मैं प्रिंट हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सिंगल लाइन कमेंट। अब इसके नाम से पता चलता है सिंगल लाइन। तो यानी इस लाइन के अंदर आप जो भी लिखोगे वो कोड की तरह नहीं बना जाएगा, लेकिन अगर आप इसके नीचे वाली लाइन में लिखोगे तो वो कोड बनाया जाएगा, मतलब कोड समझा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि एक से ज़्यादा लाइनों पे आपने मतलब कुछ हेडिंग लिखनी है, तो फिर आप क्या करते हो, आप ट्रिपल कोड्स डालते हो सिंगल वाले, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डालते हैं। तो आपने सिंगल कोड डाला, उसके बाद एक सिंगल कोड फिर से डाला, ठीक है, ये मतलब हाँ इस तरह डाला, ठीक है। तो फिर वो ट्रिपल कोड खुद ही बन जाएंगे। आपने बीच में जाके जो है ना फिर से आप कुछ भी ले सकते हो, प्रिंट्स सब्सक्राइब। और अगर आपने इसको कुछ लिखना है ना मल्टी लाइन, तो आप ध्यान रखना कोड्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब एंड फिनिशेस द प्रोग्राम। तो ऐसा मैंने कुछ लिख दी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट सब्सक्राइब, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो ये लिख रहा है सब्सक्राइब। तो ये था कमेंट्स, बहुत आसान था भाई, बहुत आसान था। ये इतना मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके ऊपर ये, और ये बहुत आराम से याद करने वाली चीज़ है, और ये काफ़ी काम की भी चीज़ है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने किसी को कोड देना हो अपना, तो आप जो ऊपर हेडिंग इस तरह लिख कर दे सकते हो कि ये चीज़ ये करेगी, ये चीज़ ये करेगी, ये चीज़ ये करेगी। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं जो कि है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के लिए मैं कमेंट्स का ही यूज़ करूँगा हेडिंग देने के लिए, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स से पहले काम करते हैं डाटा टाइप्स कर लेते हैं, फिर हम जो है करेंगे वेरिएबल्स, ठीक है, डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप 6 किस्म के होते हैं डाटा टाइप्स। एक होता है हमारा इंटीजर, मतलब इंट, मैं काम भी बताता हूँ, पहले सारे लिख लूँ। फ्लोट होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक बूल होता है, और एक होता है हमारा स्ट्रिंग, और एक और होता है, मैं भूल गया, 1 2 3 4 5, एक और होता है हमारा नल, ठीक है।
तो इस तरह जो है ये हमारे 6 डेटा टाइप्स हैं। अब ये करते क्या है, इंट का मतलब इंटीजर्स यानी नंबर्स, ठीक है। तो इंट में आते हैं, मैं इसके आगे मिसाल लिख देता हूँ, 45 आ सकता है, 98 या फिर कोई सा भी नंबर, ठीक है। ये सारे नंबर इसमें आते हैं। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होता है हमारे डेसिमल वाले नंबर, यानी 45.6, 98.37 और 125.01, ठीक है। तो ये सारे हमारे फ्लोट नंबर हो गए हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स भी मैंने इतना सही से नहीं पढ़ा हुआ, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है आपको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह बनते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, कोई प्रिंट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे 2,8, तो ये पढ़ाता, पता नहीं ये कौन सी क्लास की मैथ है, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ी हुई नहीं है, तो छोड़ देते हैं इसको। तो कॉम्प्लेक्स इस तरह काम करता है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है इन दोनों का, ठीक है। बुल क्या होता है, बुल होता है ट्रू और फॉल्स, यानी या तो सच है या तो झूठ है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होते हैं हमारी ये जो डबल कोट्स में लिखते हैं, या हम यहाँ पे या जो सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। और ट्रिपल कोट्स में आपको ये बता दूँ, ट्रिपल कोट भी एक स्ट्रिंग होता है, कमेंट भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है, यानी आप ऐसा भी कर सकते हो। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। डेट इज इक्वल टू ट्रिपल कोट्स, तो ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ इसको कमेंट्स के लिए यूज़ करना, आप उसको स्ट्रिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो डेट हमारी है क्या, मैं नीचे देखता हूँ क्या है, 1/28 एंड 2024, हाँ 2024। अब मैं इसके नीचे डे लिख देता हूँ। तो आज है हमारा संडे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा साफ़ कर देता हूँ ताकि ये सही लगे, हाँ संडे। और आज कैसा मौसम है ये भी तो बता देना ज़रा। मौसम आई थिंक ठीक ही है, मतलब ठंड भी बहुत पड़ी हुई है भाई, मतलब ठंड के मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, सनी और कोल्ड, ठीक है। तो अब इसको इसके तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ डेट और इसको रन करूँ, तो ये देखो ये मुझे ये प्रिंट कर, मतलब ये आप स्ट्रिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो ट्रिपल कोट्स को, ठीक है। तो ट्रिपल कोट्स में हमारे डबल कोट्स आते हैं, स्ट्रिंग में सॉरी सिंगल कोट्स आते हैं और ट्रिपल कोट्स आते हैं इस तरह, ठीक है। तो स्ट्रिंग में हाय आई एम वेरी वेल, लुक एट हिम, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाओ, ओ सॉरी वाओ व्हाट इज दैट, ठीक है। तो मतलब कुछ भी मैंने लिख दिया जो मेरे दिमाग में आ रहा था, ठीक है। नन का मतलब नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है इसका मतलब, ये एम ही बनाया हुआ है, एम ही मतलब नहीं, काफ़ी काम का है लेकिन इसका मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो कभी कभी प्रोग्राम्स के अंदर काफ़ी हमें यूज़ करना पड़ जाता है कि डैश इज इक्वल टू नन, और कभी नन इज इक्वल टू पता नहीं क्या होता है। अच्छा डेटा टाइप ये सब होते हैं, देख ले डेटा टाइप्स। अब हम वेरिएबल्स के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। तो वेरिएबल्स एक टाइप का कंटेनर होता है, कंटेनर। जैसे कि आपने अगर एक डब्बी है, उसमें अंदर आपने चटनी डालनी है, तो डब्बी कंटेनर है, चटनी उसकी चीज़ है, ठीक है। तो वेरिएबल्स के अंदर हम डेटा टाइप स्टोर करते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो अब वेरिएबल्स बनाए कैसे जाते हैं, अब जैसे a इज इक्वल टू जैसे आप डालेंगे ना, तो वो ये जो है ना एक वेरिएबल बन चुका है। अब इससे आगे भी जो आप लिखेंगे वो जो है उस a के अंदर वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, यानी मैं अगर 5 लिखूँ a के अंदर, ठीक है। तो ये अब a जो है ना ये 5 बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ a, तो फिर आपको देखेगा यहाँ पे 5, ठीक है। अच्छा, और वेरिएबल्स के जो है आप मुख्तलिफ चीज़ें लिख सकते हो, मतलब सारे डेटा टाइप्स आप कर सकते हो। ए पॉइंट मतलब पहला हम लिख देते हैं, इसको बी कर देते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारा कुछ प्रिंट भी कर देते हैं, बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, कितने हो गए, फिर एफ, ठीक है। सी के अंदर हम लिख देते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा 5,7, ठीक है। और उसके बाद हमारा डी हो जाएगा हमारा बुल, तो बुल के अंदर हम लिख सकते हैं ट्रू,
ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है, तो वो बूलियन कहलाएगा। फिर हमारा स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूँगा वाओ इट इज़ वेरी नाइस, थैंक यू। एंड पे हमारा एफ है जो कि होगा नन। नन का मतलब मैंने बताया अभी कुछ भी नहीं है। रन करूँगा तो ये देखो पहले 5 प्रिंट किया, फिर 5.4, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर ट्रू, फिर वाओ इट इज़ वेरी नाइस, थैंक यू, फिर एंड पे नन, ठीक है। तो अगर हमने इसको सही करना है, मतलब ज़्यादा खूबसूरत करना है, तो हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेंगे जिस तरह मैंने बताया था। ए, फिर कॉमा डालूँगा, फिर बी, फिर कॉमा डालूँगा, फिर सी, फिर कॉमा डालूँगा, फिर डी, फिर ई, और इसी तरह फिर एफ, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा क्योंकि अब बीच में कॉमा आ जाएगा ना, तो फिर वो ज़रा मतलब स्प्लिट करने में थोड़ा आसानी लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे वेरिएबल्स भी काम करते हैं, ठीक है। और हमने एंड पे इनपुट फंक्शन के बारे में भी बात करनी थी। इनपुट फंक्शन में पहले से मैं 1-2 वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, जाके देखना। ओके, तो हम अब लिखते हैं इनपुट फंक्शन, ठीक है। ये प्रिंट वाली लाइन को हम कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा, ये मैंने अब कैसे किया है, तो ये मैंने किया है कंट्रोल स्लैश, ये कौन सी ब्रैकेट है, ये बैक स्लैश है, स्लैश नहीं है, स्लैश है, ठीक है। तो आपने कंट्रोल के साथ स्लैश दबाना, ठीक है, ये। तो फिर ये आपकी लाइन पूरी कमेंट आउट हो जाएगी अपने आप पे, ठीक है। इनपुट फंक्शन, अब इनपुट फंक्शन ऐसे होता है कि आप एक वेरिएबल उसको असाइन करते हो और उसके अंदर इनपुट लिखते हो। अब इनपुट फंक्शन में आपको बता दूं कि ऐसे काम करता है कि आपने यूज़र से इनपुट लेना है, मतलब यूज़र से कुछ लिखवाना है, ठीक है। तो प्रिंट तो हमने देख लिया, प्रिंट हमें दिखाता है, इनपुट हमें लेता है, ठीक है। हमसे लेते हैं इन्फॉर्मेशन, फिर हम चाहे उसके साथ जो करना चाहिए हम कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है। तो इस तरह मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एक ये यूज़ करूँगा कैपिटलाइज, ठीक है। तो हम आगे जाके भी जो है ना वाइज फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे, ये स्ट्रिंग्स फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अब वो अगली वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद तो अब बस आप ये समझ लो कि ये जो है ना, हम जो भी लिखते हैं उसका पहले लेटर ही कैपिटलाइज करते हैं। तो आपको पता है कि नेम्स का पहले लेटर कैपिटलाइज होता है, तो बंदा जो भी नाम लिखेगा तो वो पहला कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट एफ स्ट्रिंग हाई नेम, ठीक है। तो फिर ये हम अगर ये रन करूँ तो यहाँ से मुझे पूछ एंटर योर नेम। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ फरहान, ठीक है, तो ये बोलेगा हाय फरहान। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और छोटा एफ से लिखूँ कुछ, मतलब अली लिख देता हूँ, तो वो देखो अपने आप ही बड़ा हो गया कैपिटलाइज की मदद से, ठीक है। तो बस आज वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको कुछ समझ आई होगी। मैं काफ़ी देर कितनी पता नहीं बड़ी वीडियो बन चुकी है, बट आई थिंक आपको समझ आई होगी। अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।